झारखंड की बेटी आकांक्षा सिंह ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। ऑल इंडिया रैंक उनका 44th है। राजधानी रांची के एसएस मेमोरियल कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में बतौर एचओडी कार्यरत आकांक्षा सिंह कहती हैं कि झारखंड के बच्चों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, बस खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आप खुद सुनिए आकांक्षा सिंह ने न्यूज मॉनिटर के साथ खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह। मैं यहाँ पे सूरत सिंह मेमोरियल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी काम कर रही हूँ। यहाँ मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ ज्योग्राफी की 2022 जून से। और मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर से की है 10+2 तक। उसके बाद मैंने बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमए एमफिल इन ज्योग्राफी मैंने किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से। ये यूपीएससी में इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 44th आई है। और कुछ बताना चाहिए इस बारे में कि कैसे का प्रोफेशनल था, कौन सा अटेम्प्ट था, जी क्या विषय? जी तो मेरा ये अटेम्प्ट ओवरऑल 5th था। ये मेरा ऑप्शनल जो है वो ज्योग्राफी ही है। और प्रिपरेशन थोड़े लंबे मेरी प्रिपरेशन थोड़ी लंबी चली। तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था ये मेरा। जी कैसा अनुभव हुआ, कैसा एक्सपीरियंस है ओवरऑल एग्जाम? एक्सपीरियंस तो बहुत हम्बलिंग रहा है। मुझे लगता है कि शुरू में मुझे लगता था कि मैं जो भी एग्ज़ाम दे रही थी, जैसे जेआरएफ का दिया, एमए एंट्रेंस दिया, एमफिल एंट्रेंस दिया, सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाता था। जेआरएफ भी हो गया तो ऐसा लगता था कि बस एग्ज़ाम देने की देर है और हो जाएगा। तो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि लंबी जर्नी रही है, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स फेस किए हैं इसमें। जी, तो बहुत कुछ सीखा है इस पूरी जर्नी से। फैमिली का बैकग्राउंड इस तरह का था, शेयर करते हैं। जी, तो मेरे पिताजी प्रशासन में थे, झारखंड प्रशासनिक सेवा में। पहले वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो विभाजन के बाद झारखंड आ गए थे। वो संयुक्त सचिव कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद से वो रिटायर किए 2019 में। तो अगर फैमिली के बारे में बता सकते हैं तो? जी, मेरे फैमिली में जैसा कि मैंने बताया, मेरे पिताजी हैं जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। मेरी माताजी हैं जो होम मेकर हैं। मेरे एक बड़े भैया हैं, वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं इन बैंगलोर। जी। क्या झारखंड से निकल कर दिल्ली जाना, प्रिपरेशन करना, कुछ सेटबैक लगता है कि ऐसे स्टेट से जाकर के प्रिपरेशन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो मेरा स्कूल है राजेंद्र विद्यालय आईसीएसई बोर्ड का, वहाँ से मुझे बहुत अच्छी फाउंडेशन मिली थी। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दिल्ली में महसूस नहीं हुई। वहाँ भी एकेडमिकली मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी। करते हैं? मेमोरियल जो दौरान का शिक्षण कार्य रहा, क्या उसका भी हेल्प रहा? जी, उसका हेल्प था, क्योंकि एक तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला। एक जगह जब मैं अपने आप को मैंने स्थापित कर लिया, तो मुझे था कि मैं और भी जो मैं जिस प्रयास में हूँ उसको भी मैं कर सकती हूँ। और यहाँ पे टीचिंग के साथ स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना एक मतलब काम का पता ही नहीं चलता था, कहने का मतलब कि इतना एंजॉय करते थे इस प्रोसेस को। तो इतना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिला, कलीग्स का सपोर्ट मिला, तो इसकी भी भूमिका रही है मेरी सफलता में। झारखंड का भी क्या कहते हैं, झारखंड में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर वो कुछ फ्लक्चुएट करके यूपीएससी पर जाना चाहिए तो भी क्या पोजिशन के लिए बहुत रहेगा? जी, सजेशन तो यही रहेगा कि आजकल प्रिपरेशन बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि आप अपने घर से तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको दिल्ली ही जाना है। अगर आपके पास गाइडेंस सही है, तो आप झारखंड में हो या आप छत्तीसगढ़ में हो, कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा इंटरनेट और अच्छी गाइडेंस है तो। ऐसे कोचिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या? जी, अब जैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम का नेचर हो गया है, उसमें कोचिंग की भूमिका बहुत कम हो गई है। तो उसमें एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, एग्ज़ाम की डिमांड को समझना, ये ज़्यादा सेंट्रल है, रादर देन कोचिंग की तरफ जाना। और थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल सकती है इंटरव्यू के स्टेज पे, मॉक इंटरव्यूज़ हेल्पफुल होते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें अपनी प्रिपरेशन का आकलन करने के लिए, तो वो एक अच्छा सुझाव हो सकता है। लेकिन फुल फ्लेजेड क्लासरूम कोचिंग की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। ये इंटरव्यू के दौरान कुछ क्या थॉट थे? जी, इंटरव्यू मेरा 3 जनवरी को था, और वहाँ पे मुझसे जमशेदपुर के बारे में भी कुछ सवाल पूछे गए थे, धनबाद के बारे में सवाल पूछे गए थे, या झरिया कोलफील्ड्स के बारे में पूछा गया था। जमशेदपुर में जुस्को के रोल पे पूछा गया था कि जुस्को की क्या भूमिका है जमशेदपुर को डेवलप करने में। भूगोल क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो भूगोल के बारे में पूछा गया।
और टीचिंग से मुझे पूछा गया कि बच्चे क्यों ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। झारखंड के संदर्भ में काफी कुछ रखा जी, झारखंड के संदर्भ में यही सवाल थे। कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के सवाल वहाँ के जरूर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार और झारखंड के विभाजन होने के बाद भी झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर पाया है जैसा कि अपेक्षा थी। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। आपको पता है कि बिहार में बहुत आर्मी उसमें जिस तरह स्ट्रगल और संघर्ष दिखाया गया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह स्ट्रगल संघर्ष है जिसे बच्चों में प्रिपरेशन कर रहा स्ट्रगल तो बहुत है, मुझे लगता है पूरे प्रिपरेशन में बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम ही एलिमिनेशन का है ये, और जो सेलेक्ट होते हैं फिर हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन स्ट्रगल तो सभी लोगों का है, और वो स्ट्रगल सही दिखाया है, लेकिन उस स्ट्रगल में लास्ट में सक्सेस मिल जाती है। बहुत सारे स्ट्रगल में ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले भी लास्ट में। एक बहुत ही ऑब्जेक्ट सवाल है कि पेश करे देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आई थिंक, बट मेरी एक मेरे भैया हैं जो मेरे साथ यहाँ रांची में रह रहे थे, तो उनका पहला श्रेय होगा, मेरे माता पिता का, प्रिंसिपल मैम का, और मेरी एक जूनियर है मिरांडा हाउस से जो लास्ट ईयर ही उसने आईएएस क्वालिफाई किया था 52nd रैंक से, प्रतीक्षा सिंह, तो उसने भी मुझे काफ़ी गाइडेंस दी थी एग्जाम के लिए। पता है झारखंड में जो अभी रोजगार की हालत है वो आपको मार्क नहीं, आपको पता है कि पेपर लीक एक बहुत मेजर इशू है यहाँ पर। आपको लगता है कि ऐसे एक जैसे इस माहौल में छात्रों के लिए क्या आप ऐसा कुछ सलाह मशवरा देंगी जो उनके अंदर ऑप्टिमिज्म जगाए? वेल किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में सीट्स तो लिमिटेड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मौका उसमें मिलेगा, लेकिन आज के एम्प्लॉयमेंट के माहौल पे बहुत सारी नई जॉब्स भी आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगी, जैसे हमारे कॉलेज में भी बच्चे जो हैं कि वो अगर अपने आप को अपस्किल करते हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ डाइवर्सिफ़ाई हो जाएँगी। वो अलग-अलग जगह पे नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं है।